आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो कमर कस चुकी है और तैयारियां जो है जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इसी बीच जो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जो है वो अपनी तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। यही कारण है कि बीजेपी इन दिनों जो है अब पूरे भारत में अपने प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बदलने में लगी हुई है। 2 दिनों के अंदर 10 प्रदेश अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने बदली है और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो है बिहार के चुनाव की रणनीतियाँ भी जो है वो तैयार करने लगे हैं। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी जो है एक एक सीट का जो है समीकरण करने में जुटी हुई है और इस क्रम में पार्टी ने कई स्तर पर जो है काम करना भी शुरू कर दिया है। भाजपा की ओर से जो है आंतरिक सर्वे के साथ जो है निजी एजेंसी और संघ की रिपोर्ट के आधार को बना करके जो है डेढ़ दर्जन से ज़्यादा जो विधायक है उनका टिकट काटने का मंथन जो है वो जारी है। यानी 1.5 दर्जन से ज़्यादा जो बूढ़े विधायक है जिसकी उम्र 70 से 75 साल तक के हैं उन विधायकों का जो है टिकट कट सकता है इस बार के विधानसभा चुनाव में। ये सूचना मिलते ही संगठन पर पकड़ रखने वाले जितने भी विधायक हैं उनकी बेचैनी जो है वो बढ़ गई है और सभी जो है अपने संबंधित सीटों पर टिकट में भावी दावेदारी जो वो पेश करने के लिए अपनी अपनी गोटियां जो है वो सेट करने में लगे हुए हैं। वर्तमान में स्थिति अब ऐसा हो गया है कि कोई नेता अपने आप को जो है समाज का सीट पर दावेदार होने की दावेदारी पेश कर रहे हैं और कुछ नेता जो है अपने समर्पण का आधार बना करके जो अपनी दावेदारी को सामने रख रहे हैं। वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपने आप को बता रहे हैं कि वो संगठन में सब कुछ दिए हैं, दिल और जान से जो है समय देते हुए संगठन के लिए काम किए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम किए, उस पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके साथ जो है कुछ तो भाजपा के लिए लंबे समय तक काम करने को लेकर के भी बात कर रहे हैं कि वो लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े हुए और भाजपा को मजबूत करने का काम जो है वो किए हैं और अपनी सारी ताकत जो है पार्टी के लिए झोंके हैं। पार्टी के निशाने में अगर बात करें तो इस बार के विधानसभा चुनाव में 70 से 75 वर्ष के ऐसे विधायक हैं जिनका पत्ता कट हो सकता है। यानी 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक का जो है इस बार का पत्ता कट होगा और इसी क्रम में जो है 5 से 8 बार विधानसभा पहुंचे विधायक का भी जो है नाम सामने आ रहा। वो नाम क्या क्या है और कौन कौन से नाम से उस पर जब सामने आएंगे तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तो इतना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी मजबूती बनाने के लिए बिहार विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए अपनी रणनीति जो है पूरी तरह से तैयार करना शुरू कर दी है और इसी को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो भी जो है अपनी कमर जो है वह कस चुके हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव जो है किसी भी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था वहाँ पर आरजेडी को नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी थी लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव जो है अलग चुनौतियां लेकर के आ गई क्योंकि इस बार मैदान में एक और कंपटीशन जो है वो देखने को मिलेगा। जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो इस बार मैदान में दिखेंगे और इस बार का रिजल्ट जो है कुछ अनोखा होने वाला है। जो हवा जो चल रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही है, रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसको देखते हुए अलग चुनौतियां सब तमाम राजनीतिक पार्टी को मिलेगी। चाहे वो आरजेडी की बात करें, जन स्वराज पार्टी की बात करें, जेडीयू की बात करें या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें, तो इतना आसान होने वाला नहीं है। अगर तमाम राजनीतिक पार्टी के चेहरों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो है बिहार के लिए एक भी ऐसा चेहरा जो सामने नहीं आ रहा है जिसको दिखा करके बिहार विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जीत सके। यही कारण है कि बीजेपी जो है वो गठबंधन के साथ सरकार बना रही है, जेडीयू एलजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना रही है। वहीं एलजेपी रामविलास जो पार्टी है उनके अध्यक्ष चिराग पासवान एक चेहरे हैं जो पूरे बिहार में घूम घूम कर जो है रैलियाँ सभाएँ कर रहे हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी जो इस बार पहली बार अपने मैदान में उतरेंगे वहाँ पर जो है प्रशांत किशोर एक बड़े चेहरे हैं। वहीं आरजेडी के पास जो है तेजस्वी यादव चेहरे हैं। जेडीयू के पास नीतीश कुमार चेहरे जो काफ़ी लंबे समय से मुख्यमंत्री भी है। तो एक अलग चुनौतियाँ जो तमाम राजनीतिक पार्टी को मिलने वाली है। अब देखना होगा कि इसमें
किसकी लॉटरी लगेगी, यानी जनता जो है वो किसे सिलेक्ट करेगी इस बार के विधानसभा चुनाव में। तो आपको क्या लगता है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर एनडीए की सीट बंटवारे की बात करें तो इस बार जो है कहीं ना कहीं एलजेपी को ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीदें हैं एनडीए गठबंधन में, क्योंकि रिकॉर्ड जो है स्ट्राइक रेट जो है चिराग पासवान का वो 100% है। चाहे वो लोकसभा की अगर हम लोग बात करें एनडीए गठबंधन में, पिछला विधानसभा 2020 में एलजेपी जो है अकेले लड़ा था अपने दम पर, पूरे बिहार में जो है किसी के साथ गठबंधन नहीं की थी, यानी एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार जो है एनडीए गठबंधन के साथ कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेगी। तो इसमें किसका फायदा होगा, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इससे रिलेटेड तमाम खबरें जो है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।